अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एक्सरसाइज 2.3 जो है वो हमारा लास्ट लेक्चर का फर्स्ट पार्ट हमने उसमें किया था। अब हम उसी मेथड से रिलेटेड का सेकंड पार्ट करेंगे। अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनवर्स फाइंड करने के एक मेथड नहीं है, दो नहीं है, बल्कि तीन मेथड है। मेथड के नाम सुन लो, ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है हाउ मैनी मेथड फॉर सॉल्विंग अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। तो बेटा एक मेथड है जॉइंट मेथड, दूसरा मेथड है रो ऑपरेशन और तीसरा मेथड जो है वो है कॉलम ऑपरेशन। अब मेरी तरफ से क्वेश्चन है आपके लिए, सोच के जवाब दीजिएगा। हाउ मैनी मेथड टू फाइंड अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सोचिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। आप देखिए, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल पुट कर लें बी के, तो पहले तो इसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है आपने। उसके लिए इसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट फिर देखिए क्या होगा। पहली वैल्यू 3 डिटर्मिनेंट, दूसरी वैल्यू 4 डिटर्मिनेंट, तीसरी वैल्यू +2 और डिटर्मिनेंट। तो 3 वाला कॉलम, 3 वाली रो छोड़ के 3 5 0 1, 4 वाला कॉलम 4 वाली रो, तो ये 2 5 1 1, फिर 2 वाला कॉलम 2 वाली रो छोड़ दें 2 3 1 0 आ जाए। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें। तो पहले आपको पता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 - 0, फिर 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 आ जाएगा अपोजिट साइन के साथ, फिर 2 इसको मल्टीप्लाई करें 0 और ये माइनस का 3 होगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 3 9 और ये 4 माइनस का 3 2 माइनस का 3, तो 9 - 12 -3 to 6, तो माइनस का 9 में अगर 0 आता तो डालना एग्जिस्ट हो जाना था। तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर आप इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या था, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट तो निकल आया हमारे पास माइनस का 9 और एडजॉइंट ऑफ a निकालने के दो मेथड हैं, एक 2 रोज 2 कॉलम हो और एक 3 रोज 3 कॉलम हो। तो ये 3 रोज 3 कॉलम के डिटर्मिनेंट के लिए आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। a11 a12 a13 a21 a22 और a23, फिर a23 के बाद आगे a31 a32 और a33। ये कोफैक्टर के साथ साइन भी लगाना है। क्या मेथड बताया था मैंने कि पहला प्लस ये माइनस, प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ये भूल जाए तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लीजिएगा कि -1 की पावर i + j। वो भी भूल जाए तो एक और तरीका, इन दोनों को ऐड करो 2 बन रहा है, इन दोनों को ऐड करो 4 बन रहा है, इन दोनों को ऐड करो ये भी 4 बन रहा है। जितने भी इवन होंगे उनके साथ पॉजिटिव और जितने भी 8 होंगे उनके साथ नेगेटिव का साइन आएगा। अब बेटा आपने ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव लगा लिया। 1 1 का मतलब आपको पता है, पहले रो पहला कॉलम छोड़ते हैं तो ये 3 5 0 1 होगा, 3 5 0 1, फिर 1 2 पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ते हैं 2 5 1 1 2 5 1 1, पहली रो तीसरा कॉलम 2 3 1 0, फिर बेटा दूसरी रो पहला कॉलम तो ये होगा -4 2 0 और 1, दूसरी रो दूसरा कॉलम ये आ जाएगा 3 2 1 1, फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम तो ये आ जाएगा 2 - 4 1 और 0। उसके बाद आ गया 3 1, थर्ड रो छोड़ दें, फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, -4 और 2 3 और 5, फिर 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 2 2 5 3 2 2 5 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम ये 3 - 4 और 2 और 3 आ गए, ये वैल्यू आ गई। अब बेटा आपने
का 5, तो माइनस का 3 आ गया। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 3। और उसके बाद क्या आ गया जी हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 0, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये माइनस, तो माइनस का 3 आ गया। और इसकी बारी है -4 -0 और ये पॉजिटिव का 4 होगा। फिर इस पे आ जाए 3 और ये माइनस का 2, पॉजिटिव का 1 आ जाए। इसको सॉल्व करें तो ये 0, तो ये प्लस का 4, नेगेटिव का 4 हो गया। अब आ जाए इस पे, ये हमारे पास है माइनस का 20, -6 -26। इस पे आ जाए ये -15 -4 माइनस का 11। अब इस पे आ जाए 339 और 8 प्लस का, तो 17 आ गया। यहां पर गलती होनी है थी जो कि नहीं करनी आपने। क्या जब आपने एडजॉइंट लिखना है तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इन वैल्यू को आपने रो वाइज नहीं कॉलम वाइज अरेंज करना है। तो कॉलम वाइज अरेंज करेंगे 3 3 -3, फिर है 4 1 -4 -26 -11 17, ये एडजॉइंट आ गया। पूछा क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये फार्मूला था उसका। तो अब आप बेशक इसको नंबर 1 का नाम ले लें और इधर लिख लें कि हम पुट इन 1 करने लगे हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करिए, पुट इन 1, तो ये आएगा a इनवर्स इज इक्वल टू 1/-9 और एडजॉइंट ऑफ a जो कि ये निकला था 3 4 -26 3 1 -11 -3 -4 एंड 17। 1/-9 को अंदर मल्टीप्लाई करें या ना करें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट करें इसको। उस वक्त बोर होता है, याद होता है कि समझ नहीं आ रहा, तो जहां से बोरियत शुरू होगी वहां से लर्निंग शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, दोनों सूरतों में आपने बोर नहीं होना। समझ आने पे भी बार बार एक ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, स्टूडेंट समझता है कि ये तो मुझे आगे है कि अब आगे चले, लेकिन नहीं, उस वक्त आपकी लर्निंग शुरू होगी। ठीक है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज हो रहा, बोर हो रहा, तब भी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बस जी बेटा, इसमें भी एक पर रखिए इसको। तो डिटर्मिनेंट ले पहले, डिटर्मिनेंट है योटा, अपोजिट साइन 0 प्लस का 1। अब ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी आपने, -1 माइनस योटा 0 और 4 योटा, 0 के साथ ये कॉलम के रो छोड़ दें, 2 योटा माइनस योटा 1 और 4 योटा, 1 के साथ ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, 2 योटा -1 1 एंड 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा माइनस का 4 योटा प्लस का 0, और 0 से आपको पता कोई चीज़ की मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाती है, और ये प्लस का 1 0 प्लस का 1, तो -4 योटा स्क्वायर और ये 0, ये भी 0 और ये प्लस का 1, तो योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पॉजिटिव 4 हो जाएगा प्लस 1, तो 5 आ गया, 0 नहीं आया। तो ये भी अब आगे चलाएंगे इसको। a इनवर्स का फार्मूला 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a, तो बेटा उसके लिए फिर आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। a11 a12 a13 कोफैक्टर्स के लिए a21 a22 a23, और इसमें उसके बाद आ जाएगा a31 a32 और a33। तो साइन एडजस्ट करें, इवन वाले के साथ पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ जाएगा। डायरेक्ट भी साइन लगा सकते हैं। पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, पहली रो पहला कॉलम छोड़ा, -1 माइनस योटा 0 और 4 योटा, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये होगा 2 योटा माइनस योटा 1 और 4 योटा, फिर पहली रो तीसरा कॉलम, तो ये बनेगा 2 योटा
-1, ये 1 और 0 आ जाएगा। उसके बाद आ गया दूसरी रो, पहला कॉलम 0 1 0 और 4 अयोटा। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम अयोटा 1 1 और 4 अयोटा। दूसरी रो तीसरा कॉलम अयोटा 0 2 अयोटा -1। अब 3 और 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 -1 अयोटा। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम अयोटा 1 2 अयोटा और -अयोटा। थर्ड रो थर्ड कॉलम अयोटा 0 2 अयोटा -1। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई करने जो साइन होगा वैसे ये 0 हो जाएगा पॉजिटिव का, तो फाइनल आंसर -4 अयोटा है। इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 8 अयोटा स्क्वायर और प्लस का अयोटा। तो आंसर बताओ बेटा, डायरेक्ट लिखना चाहो तो क्या लिखूंगा आंसर इसका बताएं। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस का a और प्लस का अयोटा, लेकिन ये साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव का 8 हो जाएगा और नेगेटिव का अयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, ये 0 और ये प्लस का 1, तो ये 1 आंसर आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करें, ये 0 और ये भी 0, तो ये 0 आंसर। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये 4 अयोटा स्क्वायर और माइनस का 1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 आ जाएगा। और लास्ट देखो बेटा, इसकी ये वाली वैल्यू -1 प्लस का 0 तो पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करें, पहले इसको मल्टीप्लाई 0, ये 1 लेकिन पॉजिटिव का लिखेंगे तो आंसर पॉजिटिव 1। फिर इसको मल्टीप्लाई करें माइनस अयोटा स्क्वायर और ये -2 अयोटा, तो ये भी देखो जरा, पॉजिटिव का 1 हो जाएगा लेकिन साइन चेंज करके ये नेगेटिव का 1 और ये प्लस का 2 अयोटा। अब इसकी बारी है, इसको लिखेंगे माइनस अयोटा -0, तो ये माइनस अयोटा आ गया। तो बेटा आपने एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए में वैल्यू फिर बताने लगा हूँ, कॉलम वाइज अरेंज करनी है। -4 अयोटा, 8 माइनस अयोटा और 1, फिर 0 -5 और 1, फिर है 1 -1 प्लस 2 अयोटा और फिर है माइनस अयोटा। तो लास्ट में क्या फाइंड करना हमने बेटा, इनवर्स, तो पुट इन 1 कर देंगे, पुट इन 1, तो a इनवर्स 1 ओवर एडजॉइंट ए का आंसर आया था 5 डिटर्मिनेंट का, और एडजॉइंट का आंसर ये आया है -4 अयोटा 0 एंड 1, और ये है 8 माइनस अयोटा -5 -1 प्लस 4 अयोटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस अयोटा। फाइनल आंसर करें जिसको। तो बेटा इस कैटेगरी का लास्ट पार्ट जो है कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना, इफ एग्जिस्ट, ये उसका लास्ट पार्ट है। बिल्कुल सेम उसी तरह ही पहले आप एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, उसके लिए आपको पता है कि इसका डिटर्मिनेंट लेना है। अब आपके पास ऑप्शन है कि डिटर्मिनेंट भी 2 मेथड है, आपको पता है कि डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने के लिए एक मेथड हमारे पास कोफैक्टर वाला था और एक लिप लॉस जिससे हम ये कर रहे हैं, तो जिससे मर्जी डिटर्मिनेंट फाइंड करें। अब क्योंकि आपको समझ आ चुकी है तो मैं आपको थोड़े से शॉर्ट में बताने लगा। देखो बेटा, जो हम इसकी एक स्टेप को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये पहली वैल्यू 3, तो डिटर्मिनेंट ना लिखें, डायरेक्ट वैल्यू लिखें, ठीक है ना। आफ्टर परफेक्शन में ये स्टेप करवाने लगा, पहले स्टेप में नहीं मैंने ये करवाया। ये माइनस अयोटा है तो प्लस अयोटा, और ये पॉजिटिव का अयोटा, सिर्फ मिडिल वाली वैल्यू का साइन चेंज करना। तो देखो बेटा, ये कॉलम ये रो छोड़ दो तो ये 4 वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई पहले ये हो रही है 6 1 6, और फिर माइनस का 6 अयोटा तो प्लस का 6 अयोटा लिखेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए ये अयोटा का कॉलम खत्म हो गया, ये अयोटा की रो खत्म हो गई, तो
आर 12 और फिर ये क्योंकि ये खत्म कर चुके हैं माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर तो आप प्लस का 12 आयोटा स्क्वायर लिखो। अब आयोटा तो ये कॉलम छोड़ दो ये रो छोड़ दो तो ये 4 वैल्यू बची। पहले इनको मल्टीप्लाई करना है ये 4 और फिर इसको इससे माइनस का 4 आयोटा तो मल्टीप्लाई करें 6 3 18 और 18 आयोटा और प्लस ये आ जाएगा आयोटा 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस का 12 हो गया और इसको मल्टीप्लाई करें 4 आयोटा और -4 आयोटा स्क्वायर तो बेटा ये 18 प्लस 18 आयोटा और ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो गया मल्टीप्लाई हो गया और 4 आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगी यानी पॉजिटिव का 4 तो सॉल्व कर लें 18 और 4 22 और प्लस 22 की आयोटा आ गया तो डिटरमिनेंट 0 नहीं आया जी। अब हमने उसी तरह ही फार्मूला लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या इनवर्स एक ही बात है और एडजॉइंट ऑफ ए और हम इसको 1 का नाम दे देते हैं ताकि वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सके। अगेन समझ लें कोफैक्टर निकालने के लिए 1 1 1 2 1 3 पहली रो तीसरा कॉलम फिर दूसरी रो पहला कॉलम दूसरी रो दूसरा कॉलम दूसरी रो तीसरा कॉलम फिर यहां पर बेटा तीसरी रो पहला कॉलम तीसरी रो तीसरा कॉलम दूसरा कॉलम और फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम साइन एडजस्ट करें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव आ गया। अब बेटा यहाँ पर देखो जरा कि ये हमारे पास जो वैल्यू आई है 1 1 को छोड़ के पहले रो को छोड़ दें पहले कॉलम को छोड़ दें तो ये 4 वैल्यू बचेगी 1 -3 आयोटा और ये 2 और 6 फिर बेटा 1 2 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दें 2 -3 आयोटा 4 आयोटा और 6 फिर 1 3 ये 1 और ये 3 1 और ये 3 माइनस आयोटा और 2 और 1 अब 2 1 दूसरी रो छोड़ दी पहला कॉलम माइनस आयोटा पॉजिटिव आयोटा 2 6 फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम ये दूसरी रो ये दूसरा कॉलम तो 3 और आयोटा 4 आयोटा और 6 फिर बेटा 2 3 दूसरी रो तीसरा कॉलम 3 माइनस आयोटा दूसरी रो और तीसरा कॉलम 4 आयोटा और 2 अब इसमें आ गए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस आयोटा और आयोटा 1 -3 आयोटा तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 और आयोटा 2 -3 आयोटा तीसरी रो तीसरा कॉलम 3 माइनस आयोटा 2 and 1 कौन सा जी A1 3 जी पहली रो तीसरा कॉलम 2 1 जी और 4 आयोटा 2 4 आयोटा और 2 पहली रो तीसरा कॉलम। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करें ये 6 अपोजिट साइन के साथ 6 आयोटा तो यही आंसर आ गया इसका। इसको सॉल्व करेंगे 12 माइनस का मान रहा है तो प्लस का 12 आयोटा स्क्वायर तो बताओ बेटा आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस तो प्लस खत्म तो 0 ही आंसर आएगा 0 के साथ नेगेटिव तो नहीं लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 2 4 और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 आयोटा तो ये भी आंसर आ गया 4 - 4 आयोटा। अब इसकी बारी है तो ये होगा -6 आयोटा और -2 आयोटा तो माइनस का 8 आयोटा पॉजिटिव 8 आयोटा है। अब इसको सॉल्व करें 6 3 18 और ये -4 आयोटा स्क्वायर तो डायरेक्ट आंसर लिखिए जी क्या होगा 22 होगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस का 4 तो 22 आ गया। इसको सॉल्व करें 6
माइनस का बन रहा है तो आप प्लस का लिखेंगे 4 आयोटा स्क्वायर। तो बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस का 4, 6 माइनस 4 2, तो माइनस का 2, ये आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा, तो बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस का 3 माइनस का आयोटा। अब इसको सॉल्व करें, -9 आयोटा और -2 आयोटा, तो माइनस का 11 आयोटा माइनस माइनस प्लस 11 आयोटा हो जाएगा। फिर बेटा इसको मल्टीप्लाई करें, 3 माइनस 3 और प्लस का 2 आयोटा, तो इसका आंसर ये आ गया। अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो सारी वैल्यू जो कैलकुलेट की है, कोफैक्टर जो कैलकुलेट किए इनको कॉलम वाइज अरेंज कर लें। 6 प्लस 6 आयोटा 0, 4 माइनस 4 आयोटा 8 आयोटा, 22 माइनस 2, माइनस 3 माइनस आयोटा 11 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा। अब बेटा ये जो आ गया है तो इसको हमने क्या करना है, पुट इन 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। पुट इन 1, वो 1 है, मल्टीप्लिकेटिव या इनवर्स अकेला एक ही बात है। 1 ओवर डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट ये आया था 22 प्लस 22 आयोटा, और आगे मैट्रिक्स लिखना है आपने, और वो ये वाली वैल्यू है 6 प्लस 6 आयोटा 8 आयोटा और -3 माइनस आयोटा, और इसमें 0 22 11 आयोटा। ये क्या है हमारे पास, -3 माइनस आयोटा, और फिर नीचे है 4 माइनस 4 आयोटा -2, और ये वाला जो है वो सिंपल है 3 और 2 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में चारों पार्ट कंप्लीट हुए, जिसमें बेटा सिर्फ हमने इनवर्स फाइंड करना सीखा है। 4 क्वेश्चन एक ही मेथड के, प्रैक्टिस चारों की होगी तो फिर ये मेथड कंप्लीट होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।